हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल डेली हेल्थ टिप्स पे आपका स्वागत है। अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो आप इस वीडियो को लाइक करना और साथ ही इसे अपने सोशल मीडिया पर भी ज़रूर शेयर करना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हमेशा स्वस्थ और साथ ही निरोगी बने रहने के लिए आयुर्वेद के नियम। जी हाँ दोस्तों, स्वस्थ रहना कौन नहीं चाहता है, लेकिन स्वस्थ रहने के लिए सेहत के प्रति काफ़ी ज़्यादा सतर्क और साथ ही जागरूक रहने की आवश्यकता होती है। ऐसे में दोस्तों, सुखद जीवन जीने के हर ज्ञान को आयुर्वेद में खुद में समेट लिया है, बस ज़रूरत है इसे अपनाने की। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद में माना गया है कि रोज़ाना एक्सरसाइज और साथ ही संतुलित आहार शरीर और साथ ही हमारे मस्तिष्क दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन दोस्तों, जब बेहतर स्वास्थ्य की बात आती है तो ये महज एक शुरुआत है। जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार आपको अपने जीवन में कुछ ऐसे नियमों को शामिल करना चाहिए जिससे आप हेल्दी और साथ ही बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, विशेषज्ञ कहते हैं कि आयुर्वेद को जिसने भी अपने जीवन में ढाल लिया हो वो व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि अच्छा स्वास्थ्य और साथ ही खुशहाल जीवन ही सबका एकमात्र लक्ष्य और साथ ही उद्देश्य होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, हमें आयुर्वेद के नियमों को अपनाकर हेल्दी बने रहना चाहिए। तो आइए जानते हैं आयुर्वेद के उन नियमों को जिन्हें अपनाकर आप स्वस्थ रह सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने पहली बार डेली हेल्थ टिप्स पर विजिट किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बाजू वाले बेल बटन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहला नियम है दोस्तों, सुबह उठने और साथ ही उसके बाद का नियम। जी हाँ, इसके लिए आपको सबसे पहले सूर्योदय से पहले उठना होगा। उसके बाद में 25 से 30 मिनट तक व्यायाम या फिर योगा करें जो शारीरिक मजबूती आपको प्रदान करेगा। और दोस्तों, मानसिक मजबूती के लिए ध्यान यानी कि मेडिटेशन कीजिए। ये कम से कम 48 मिनट का होना चाहिए। और दोस्तों, शुरुआत में कुछ समय के लिए करें, फिर इसका समय धीरे धीरे से बढ़ाएं। दोस्तों, आयुर्वेद में शारीरिक व मानसिक दोनों की मजबूती की बात कही गई है। आप भले ही शरीर बना लें, मगर जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक शरीर का कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए सूर्य आराधना से दिन का आरंभ करें। इससे दोस्तों आपको एक शक्ति जागृत होगी जो कि आपके दिल और साथ ही दिमाग को ताजगी देगा। और हाँ दोस्तों, हो सके तो हर रोज़ सुबह नाश्ता यानी कि ब्रेकफास्ट 7 से 9 बजे के बीच में ही कर लेना चाहिए। सुबह का नाश्ता पूरे दिन का सबसे महत्वपूर्ण मील होता है। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपको कोताही नहीं बरतनी चाहिए क्योंकि इससे आपका दिमाग एक्टिव रहेगा और साथ ही एनर्जी का स्तर भी बना रहेगा। इसीलिए दोस्तों, आप 7 से 9 बजे के बीच में नाश्ता कर लीजिए। दूसरा नियम है दोस्तों, आप करें मुंह और साथ ही जीभ की सफाई। जी हाँ, मुंह और जीभ की सफाई में दांतों को ब्रश करना और जीभ को साफ करना शामिल है। आयुर्वेद की माने तो रोज़ाना अपने मुंह और साथ ही जीभ की सफाई करने से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। और दोस्तों, जीभ की सफाई टंग क्लीनर की मदद से पीछे से आगे की ओर करें। ऐसा पूरे दिन में 4 से 5 बार करें। आपको दिखेगा कि जीभ के ऊपर मौजूद मोटी सी रंगीन परत निकल गई है। और दोस्तों, अगर इस परत की सफाई ना की जाए तो आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। इसके बाद आप अपने दांतों, मसूड़ों और साथ ही जीभ की सफाई नर्म टूथब्रश से करें। और दोस्तों, हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके टूथपेस्ट में नीम हो, क्योंकि दोस्तों ये एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और साथ ही एंटीवायरल होता है जो कि आपकी दांतों की सेहत के लिए बहुत ही आवश्यक है। दोस्तों, तीसरा नियम यह है कि आप रोज़ाना गुनगुना पानी और अदरक की चाय पिएं। उठते ही हमें सबसे पहले मूत्र त्याग देना चाहिए। उसके पश्चात हमें 2 या फिर 3 ग्लास गुनगुना पानी पीना चाहिए, जिससे कि दोस्तों उच्च रक्तचाप, मोटापा, कब्ज, नेत्र रोग, अपच, सर दर्द यानी कि हेडेक आदि रोगों में आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा आप अदरक की चाय बनाकर पीजिए। इससे आपको काफ़ी ताजगी मिलेगी और साथ ही फ्रेंड्स आपका गला भी बेहतर होता है। साथ ही इससे आपका पेट हमेशा भरा रहता है, मोटापा कम होता है और साथ ही दोस्तों यौन इच्छा में वृद्धि होती है। साथ ही रक्त प्रवाह यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है और सूजन वाले वायुमार्ग खुलते हैं।
और दोस्तों याद रखिए, आपको पूरे दिन में कम से कम 2 से 3 लीटर पानी ज़रूर पीना चाहिए। यानी आपको 10 से 12 ग्लास पानी ज़रूर पीना चाहिए, जिससे आपके शरीर में पानी की कमी नहीं रहती है और साथ ही फ्रेंड्स आपके चेहरे की चमक भी बनी रहती है। दोस्तों आप गहरी सांसें लीजिए। जी हाँ, आप जब भी सांस लें लंग्स को फुलाकर ही सांस लें। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होगी और दोस्तों आपके लंग्स हमेशा स्वस्थ रहेंगे। साथ ही गहरी सांस लेते रहने से दिमाग में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पहुंचती है और आप ताजगी के साथ साथ तनावमुक्त भी महसूस करते हैं। जबकि दोस्तों छोटी छोटी सांस लेने से हार्ट रेट और साथ ही तनाव भी बढ़ता है। और दोस्तों आप ठंडे पानी की जगह पे गुनगुना पानी का सेवन करें। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है, प्यास तो हर व्यक्ति को लगती है, लेकिन जब भी प्यास लगे तब आप ठंडे पानी की जगह पे गुनगुना पानी पिएं, क्योंकि दोस्तों गुनगुना पानी पीने से शरीर को स्वस्थ रखा जा सकता है। यानी इसे पीने से पाचन तंत्र बेहतर होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट कम होता है, जिससे प्रतिरक्षा तंत्र बेहतर होता है और दोस्तों दिल की बीमारियों का खतरा भी कम रहता है। और दोस्तों यदि संभव ना हो, यानी कि अगर आप पूरा दिन गुनगुना पानी नहीं पी सकते हैं, तो दोस्तों आप कम से कम दिन भर में 2 से 3 ग्लास गुनगुना पानी तो ज़रूर पिएं। दोस्तों आप तेल की मालिश अवश्य कीजिए। जी हाँ, हमें नित्य प्रति सरसों यानी कि मस्टर्ड, तिल यानी कि सीसेम और साथ ही नारियल यानी कि कोकोनट या फिर अन्य औषधि तेल की मालिश अवश्य करनी चाहिए। इससे दोस्तों थकावट दूर होती है, मस्तिष्क शांत रहता है और साथ ही रक्त संचार बेहतर होता है और त्वचा चमकदार व जवां होती है। साथ ही दोस्तों त्वचा में स्वच्छता आती है और आपकी त्वचा का रूखापन भी कम होता है। इतना ही नहीं दोस्तों, मालिश करने से आपकी हड्डियों को मजबूती भी प्राप्त होती है। इसीलिए आप अपने शरीर और साथ ही अपने सर की मालिश इन 3 तेलों में से किसी भी तेल से ज़रूर कीजिए। दोस्तों आप रोज़ाना धूप में समय बिताएं। जी हाँ, रोज़ाना कम से कम 30 मिनट धूप में ज़रूर बिताएं, या फिर दोस्तों कम से कम आप 15 मिनट तो ज़रूर बिताएं, क्योंकि इससे आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है। इसके साथ ही ऐसा करने से आपकी बॉडी का पेन यानी कि दर्द भी ख़त्म होगा और साथ ही ब्लॉक्स भी हट जाएंगे। और दोस्तों आप पूरी नींद लीजिए। हर किसी के लिए रोज़ाना रात में कम से कम 8 से 9 घंटे की नींद लेना बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप दिन भर ज़्यादा फ्रेश और साथ ही तरोताज़ा महसूस करते हैं। और दोस्तों भोजन करने के तुरंत बाद सोना नहीं चाहिए, इससे पाचन शक्ति का नाश होता है और इससे खाना ऊपर की ओर आने से एसिडिटी बढ़ जाती है और पाचन ठीक से नहीं होता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप भोजन करने के तुरंत बाद ना सोएं और साथ ही दोस्तों सोने से पहले हाथ पैर को शीतल जल यानी कि कोल्ड वाटर से धोना चाहिए, जिससे आपको नींद आराम से आती है। दोस्तों अगला नियम ये है कि आप अपने बॉडी पोस्चर का ध्यान रखिए। जी हाँ, ऑफिस या फिर घर का काम करते समय अपना बॉडी पोस्चर सही रखें। यानी कि अगर आप बैठें तो तनकर बैठें, चलें तो तनकर चलें और साथ ही खड़े रहें तो आप तनकर खड़े रहें, क्योंकि दोस्तों इससे आपका शरीर चुस्त रहेगा और साथ ही आपका बॉडी पोस्चर भी सही रहेगा। और जब भी कुर्सी पर बैठें तो सीधे होकर बैठें। इससे दोस्तों आपको कमर दर्द यानी कि बैक पेन की समस्या नहीं होगी। दोस्तों स्वस्थ रहने के लिए आप अपने रूटीन में व्यायाम को शामिल करें। जी हाँ, दिन में या फिर सप्ताह में 1 या फिर 2 बार व्यायाम करने का नियम ज़रूर बनाएं, क्योंकि दोस्तों व्यायाम और साथ ही योगा आपके स्वस्थ रहने की चाबी है। इससे आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे और साथ ही फ्रेंड्स आपकी बॉडी का रक्त का संचार यानी कि ब्लड सर्कुलेशन भी सुचारू रूप से होकर आपको भरपूर ऊर्जा भी मिलेगी, जिससे कि दोस्तों आप हमेशा हेल्दी रहेंगे। और दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद ज़्यादा मेहनत वाला काम ना करें और ना ही नहाएं, क्योंकि दोस्तों खाना खाने के तुरंत बाद नहाने के कारण आपका ब्लड फ्लो पेट की जगह पे हाथ और साथ ही पैरों की तरफ अधिक बढ़ जाता है। इस कारण पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों भोजन के बाद 10 से 15 मिनट तक ज़रूर टहलें। और दोस्तों याद रखिए, आपको खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। आपने अक्सर लोगों से सुना होगा कि खाना खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए। जी हाँ फ्रेंड्स, खाना खाने के लगभग 40 मिनट बाद ही पानी पिएं। ऐसा करने से खाना सही तरह से पचता है और डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहता है। और दोस्तों आप चाहे तो खाना खाने के दौरान थोड़ा सा पानी पी सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत पिएं। और दोस्तों आपको बता दें कि
खाने के बीच में पानी पीते रहने से कब्ज़ की समस्या हो सकती हैं, इसीलिए आप ज़रूरत हो तभी पिएं। और दोस्तों, आप खाना खाने का एक समय निर्धारित कर लें। यानी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोस्तों, खाना खाने का एक समय निर्धारित कर लें और हर रोज़ उसी समय खाना खाएं। और दोस्तों, हर दिन दोपहर के बाद खाना खाने के बाद 20 मिनट के लिए बाईं ओर करवट लेकर सो सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपके शरीर में आलस्य ज़्यादा है तो भी आप आधे घंटे से ज़्यादा ना सोएं। और दोस्तों, वहीं रात को खाना खाने के बाद बाहर सैर करने जाएं। यानी आप कम से कम 500 कदम ज़रूर चलें और रात को खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद ही सोएं। और साथ ही दोस्तों, आप चिकनाई और सती तेल वाले खाद्य पदार्थ यानी कि ऑयली फूड्स, मक्खन, मेवा तथा मिठाई खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे तो इससे आपको खांसी होने की संभावना होती है। जबकि दोस्तों, गर्म खाना, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, मूली और साथ ही दोस्तों मकई खाने के तुरंत बाद पानी पीने से आपको ज़ुकाम हो जाने की संभावना होती है। इसीलिए जब भी आप इस तरह की चीज़ें खाएं तो उसके तुरंत बाद पानी ना पिएं, थोड़ी देर के बाद में पिएं। तो दोस्तों, यूं तो ज़िंदगी जीने का सबका अपना तरीका होता है, लेकिन आयुर्वेद के नियमों को मानकर आप अपनी ज़िंदगी को सरल, सहज और सती सुखद बना सकते हैं। हालांकि दोस्तों, इसके लिए आपको आयुर्वेद के नियमों को सख्ती से लागू करना होगा और फिर आप खुद देखेंगे कि आपके लाइफ में किस तरह का बदलाव आया है और आप कितने स्वस्थ हो गए हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, अगर आप भी हमेशा स्वस्थ बने रहना चाहते हैं तो आप भी आयुर्वेद के इन नियमों को मानकर अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बनाएं। और दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। टिल देन दोस्तों, ईट हेल्दी एंड स्टे फिट। बाय।